फिल्म मेकर संदीप सिंह की कॉल रिकॉर्ड आज तक के पास आ गई है। कॉल रिकॉर्ड से खुलासा हुआ है कि संदीप सिंह ने पिछले 1 साल में सुशांत को एक बार भी फोन नहीं किया। संदीप खुद को सुशांत का दोस्त बताता था, लेकिन सुशांत के परिवार की माने तो वो संदीप सिंह के बारे में कुछ नहीं जानते। जब सुशांत का परिवार संदीप को नहीं जानता और संदीप ने सुशांत से 1 साल से बात तक नहीं की, तो बड़ा सवाल आखिरकार उठता है कि संदीप सुशांत की मौत के बाद अस्पताल कैसे पहुंच गया। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस बीच सवाल उठाए हैं कि संदीप दुबई क्यों गया और कितनी बार गया। इसको लेकर उससे पूछताछ होनी चाहिए। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अंजना ओम कश्यप। सवाल अब यही उठ रहा है कि आखिर ये कौन सी बात की करीबी थी जब पिछले 1 साल में ना आपने एक बार कॉल किया था, ना सुशांत से आपकी एक बार बात हुई थी, ना सुशांत सिंह राजपूत ने आपको एक बार भी कॉल किया था। हालांकि जब हम देखें तो सितंबर के महीने में अंकिता लोखंडे के साथ उनकी बातचीत है, अलग अलग दिनों पर उनकी कई बार बातचीत है। इधर ये सब कुछ होने के बाद भी उनकी बातचीत है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सुशांत सिंह राजपूत के सबसे करीबी दोस्त बनकर आप इस पूरे मामले में आए। आप हॉस्पिटल से लेकर हर जगह पर मौजूद थे। जितने भी अनचश्मदीद आए उन सब ने बताया कि संदीप सिंह तो उनके पार्थिव शरीर जब या तो कूपर हॉस्पिटल या मॉर्चरी या तमाम जगहों पर सबसे ज्यादा एक्टिव वही दिख रहे थे। हालांकि ये भी जानकारी आई कि किसी भी जगह पर जब बॉडी रिसीव होती है या दी जाती है तो उन्होंने साइन नहीं किया। साइन करने के लिए वो अन्य लोगों को ही कहते थे, लेकिन संदीप सिंह जैसे मैन इन कमांड थे सुशांत की मौत के बाद। तो जब आपके फोन कॉल रिकॉर्ड्स में एक बार भी उनके साथ पिछले 1 साल में बातचीत नहीं है, तो ये सवाल उठ रहा है कि कौन सी बात के करीबी थे, कौन सा पुराना रिश्ता था जिसका आप जिक्र कर रहे हो। और अगर आप संदीप सिंह के ऊपर जो सवाल इस वक्त आ रहे हैं उसमें आपने देखा है क्या कह रहे हैं कुल मिलाकर बीजेपी के भी एक नेता, लेकिन सवाल यह है कि संदीप की करीबी नहीं तो किस बात की इतनी उनकी पूरे मौत के बाद जो एक तरह का दबदबा रहा। अलग अलग चैनल पर आए और श्वेता आपको बताएं जब आज तक पर वो आए तो उन्होंने कहा कि मैं घर पर टीवी देख रहा था और टीवी पे मुझे पता चला कि आपका चैनल देख रहा था तो मुझे पता चला कि सुशांत की मौत हुई है। दूसरी जगहों पर इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे फोन कॉल आया किसी का, वहां पर पता चला। संजय निरुपम ने बताया कि संदीप सिंह उनके साथ थे, फोन कॉल आया और फिर उनको सुशांत की मौत का पता चला। तो ये जो बेमेल बयान है अलग अलग जगहों पर, ये भी संदीप सिंह पर कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करते हैं। लेकिन सवाल यही है कि पिछले 1 साल में आपकी बात हुई नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के आप सबसे करीबी बन गए, ये भी बिहार के हैं संदीप सिंह। तो क्या यही एंगल था? क्योंकि मीतू खासतौर पर जो उनकी बहन है उन्होंने बताया कि वो संदीप सिंह को नहीं जानते। तो परिवार की तरफ से ये कहना, जबकि जो अन्य लोग आए सामने मॉर्चरी में, हमने बीते दिन भी सुजीत सिंह राठौर का इंटरव्यू चलाया था, वो कह रहे कि संदीप सिंह बड़ा एक्टिव था वहां पर, संदीप सिंह सबको फोन कर रहा था, संदीप सिंह लोगों से बातचीत कर रहा था, संदीप सिंह ही सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा था। उन्हें भी ये बात खटक रही थी कि ये आदमी यहाँ पर इतना एक्टिव क्यों है। तो हालांकि अब देखिए उस नजरिए से आप देखिए तो राठौर पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई साहब आप करनी सेना के हैं, सुशांत सिंह राजपूत से आप जिंदगी भर मिले नहीं, आप वहां पर जाकर रिया चक्रवर्ती को क्यों मॉर्चरी में सुशांत सिंह राजपूत के आखिरी दर्शन करा रहे थे। तो ये कुछ ऐसे किरदार हैं इस पूरे मामले में जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि संदीप सिंह का जो 1 साल का कॉल रिकॉर्ड है वो बता रहा है कि आप टच में नहीं थे। आपने अलग अलग वर्जन दिए कि आपको टीवी से पता चला, हमारे चैनल पे बोल दिया, कहीं पे बोल दिया मैं कि मुझे फोन करके किसी ने बताया। और संजय निरुपम जो कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा कि हम लोग कार में जा रहे थे, उन्हें फोन आया और फोन पर उन्होंने जानकारी दी मिली कि सुशांत ने ऐसा कर लिया है। फिर वो वहां पर पहुंच भी जाते हैं, उन्हें एंट्री भी मिल जाती है और उसके बाद से वो लगातार रहते हैं हॉस्पिटल में, सब कुछ टेक ओवर कर लेते हैं एक तरह से। ये कई लोगों को बड़ा अटपटा लग रहा है और इसी पर मुझे लगता है कि बातचीत आगे बढ़ेगी।